हेलो माय सोल ट्राइब। मैं हूँ ईशा कपूर, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो हीलर और एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। और आप सुन रहे हैं दिव्य दृष्टि एपिसोड नंबर 2, जिसका सफ़र हम करते हैं चैनल शिवा शक्ति डिवाइन के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंस इन रिलेशनशिप्स विद लव, यानी रिश्तों में स्वतंत्रता प्रेम के साथ। आज हमारे देश के गर्व का दिन है, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। ये दिन सिर्फ राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि हमें याद दिलाता है कि अपनी ज़िंदगी और रिलेशनशिप्स में भी हमें एक ऐसी आज़ादी चाहिए जो हमें खुश, हेल्दी और इमोशनली बैलेंस रखे। क्योंकि जैसे एक देश बिना इंडिपेंडेंस के नहीं टिकता, वैसे ही एक रिलेशनशिप बिना इमोशनल फ्रीडम के नहीं खिलता। रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंस का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी को संभालना, अपने ड्रीम्स, हॉबीज और वैल्यूज को जिंदा रखना। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पर इमोशनली रिलाई करना, सपोर्टिव रहना। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। अगर हम अपनी इंडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा बना लेते हैं कि पार्टनर को लगता है कि उनकी ज़रूरत ही नहीं, तो डिस्टेंस आ जाता है। और अगर हम इंटरडिपेंडेंस में इतने डूब जाते हैं कि अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो रिश्तों में टकराव आ जाता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स वही हैं जिसमें एक दूसरे का सहारा भी बने और एक दूसरे को अपना पर्सनल स्पेस भी। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस इन लव एंड रिलेशनशिप्स के क्या फ़ायदे हैं। जब आप अपने रिलेशनशिप में अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप अपने पार्टनर पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालते, आप दोनों अपने अपने तरीके से ग्रो कर। इसका एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अगर आप दोनों अलग अलग हॉबीज़ परस्यू करते हो, तो एक दूसरे से नए टॉपिक से बात होती है, रिश्तों में रिस्पेक्ट बनी रहती है। सो एक हेल्दी रिलेशनशिप इंडिपेंडेंस के साथ हार्मनी लेके आता है। पर ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस भी रिस्क लेके आ सकती है। आप एक दूसरे से इमोशनली दूर हो सकते हो, कम्युनिकेशन कम हो सकता है, पार्टनर को लग सकता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ये वही सिचुएशन है जहाँ प्यार धीरे धीरे कम हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कनेक्शन बनाए रखने के लिए समय समय पर एफर्ट्स नहीं करते। अब बात करते हैं कि रिश्तों में बैलेंस कैसे लेकर आ सकते हैं। इसका फॉर्मूला है मैं भी और हम भी। अपने अस्तित्व को प्रोटेक्ट कीजिए, साथ ही अपने रिलेशनशिप को भी प्यार से मेंटेन कीजिए। अपने अपने हॉबीज़ और करियर को इक्वली रिस्पेक्ट देते हुए कंटिन्यू कीजिए। पार्टनर के साथ रेगुलर क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से ओपनली शेयर कीजिए। जब आप अपने दिल की बात क्लियरली बताते हो और अपने पार्टनर की भी फीलिंग्स को सुनते हो, तभी आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हो और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहती है। अब बात करते हैं लविंग और हेल्दी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कैसे करें। हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए सिर्फ इंटेंशन ही नहीं, एक्शन भी ज़रूरी होता है। कुछ डेली हैबिट्स जो हमें हेल्प करती है, जैसे रोज़ एक छोटा सा थैंक यू बोलना, समय समय पर एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, आर्ग्यूमेंट्स को रिस्पेक्टफुली सॉल्व करना, एक दूसरे को महत्व देते हुए शांति से बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपनी रिलेशनशिप को प्यार से मेंटेन करना एक गार्डन की देखभाल करने जैसा ही होता है। अब बात करते हैं कि स्पिरिचुअल रेमेडीज़ से कैसे हम अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल और लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। महीने में किसी भी फ्राइडे को
पिंक कैंडल जलाकर एक साथ डिनर कर सकते हैं। पिंक या रेड कलर का कोई भी छोटा सा गिफ्ट या फ्लावर्स एक्सचेंज कर सकते हैं। या फिर संडेज मॉर्निंग में एक साथ ब्रेकफास्ट, इवनिंग टी टाइम या डिनर के बाद एक साथ वॉक के लिए जा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक रिलेशनशिप को इमोशनल डीप कनेक्शन बॉन्ड बनाती है। तो इस इंडिपेंडेंस डे के साथ हम एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप्स में ऐसी फ्रीडम लाएं जो प्यार को कम ना करे बल्कि उससे समझदारी के साथ और गहरा करे। एक दूसरे को समझें, अपने अस्तित्व को और आत्मसम्मान को बनाए रखें और साथ मिलकर एक हैप्पी, हेल्दी एंड पीसफुल रिलेशनशिप बनाएं। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले फ्राइडे एक नए एपिसोड और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू